हेलो एवरीवन। मेरे पास आज दो खबरें हैं। दो ऐसी खबरें हैं जो ये दिखाती हैं एक तरफ तो कि हाँ, भारत में जो हमारी सोसाइटी है वो किस तरह से महिलाओं को समझने लगी है, महिलाओं की ज़रूरतों को समझने लगी है, या फिर यूँ कहें कि महिलाओं के जो बेसिक राइट्स हैं उनको समझने लगी है एंड उनकी उन बेसिक ज़रूरतों को पूरा भी करने लगी है। वहीं एक साइड एक ऐसी खबर भी है जो ये दिखाती है कि किस तरह से पैट्रियार्कल पॉइजन जो है वो आज भी इंडिपेंडेंट महिलाओं को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, उस माइंडसेट के लोग आज भी एक घर चलाती लड़की, अपनी मेहनत से कमाकर घर चला रही लड़की को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। बात हो रही है गुरुग्राम की टेनिस प्लेयर राधिका यादव की। खबर सामने आई कि उनके पिता ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये हत्या सिर्फ इसलिए की गई है कि राधिका के पिता को समाज में, सोसाइटी में रहने वाले लोग ताना मारते थे कि तुम अपनी बेटी की कमाई पर पलते हो। मुझे ऐसा लगता है कि हर पिता के लिए एक बहुत ही गर्व की बात होगी कि वो अपने बेटे नहीं, बेटी की कमाई पर पल रहा है। माता पिता अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए बहुत कुछ करते हैं, उस लेवल तक लेकर के जाते हैं जहां से शायद वो एक उम्मीद भी होती है उनको कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो जिस तरह से आज मैं उनका ख्याल रख रहा हूँ, शायद आगे चल के वो मेरा ख्याल रखेंगे। बहुत सारे केसेस में ये पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बच्चे, उनके बेटे या फिर बेटियां भी उनको वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाती हैं। बट यहाँ पे एक ऐसा मामला था जहाँ पे राधिका अर्न कर रही थी और अपना घर चला रही थी, और उसके पिता को ये बात बहुत चुभ रही थी कि लड़की होकर ये कैसे इस घर को चला रही है और लोग मुझे कैसे ताना मार रहे हैं कि मैं अपनी बेटी की कमाई पर पल रहा हूँ। हालांकि ये एक पिता के लिए बहुत ही गर्व की बात होनी चाहिए, एक पिता के लिए, और शायद कहीं ना कहीं बहुत सारे पिता के लिए इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे फादर हैं जिनके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उनकी बेटी अगर इंडिपेंडेंट है, इतना अर्न कर पा रही है कि वो अपने पिता का ध्यान रख सके, उनके सपनों को पूरा कर सके, उनके लिए तोहफे खरीद सके। तो ऐसे बहुत से पिता हैं जिनको ये सब चीज़ें बहुत ही गौरवान्वित महसूस कराती हैं। बट राधिका के पिता उनमें से एक नहीं थे। राधिका के पिता वो पुरुष प्रधान समाज से आते हैं जहाँ पे महिलाएं केवल किचन तक सीमित हैं, जो सिर पे घूंघट लिए किचन में खाना बनाती हैं, बच्चे पैदा करती हैं और घर को संभालती हैं। उनके नज़रिए में एक महिला होने का, एक लड़की होने का शायद यही एक जिम्मेदारी होती है जो एक लड़कियों को निभानी होती है। इससे ज़्यादा लड़कियां कुछ कर नहीं सकती। उनकी नज़र में ऐसा कुछ होगा। यही कारण है कि उन्होंने समाज के इस तरह के प्रेशर को, या समाज जो इस तरह के ताने मार रहा था, उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए और उन्हें लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो अपनी बेटी को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। चलिए अब आपको दूसरी खबर की ओर लेके चलते हैं। सिक्किम की गवर्नमेंट अपने सभी जिलों में, अपने जिलों के अलग अलग जगहों पर महिलाओं के लिए जिन्होंने अभी अभी डिलीवरी करी है एंड उनके नवजात शिशु को अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए कि वो घर से बाहर निकलती हैं तो उनको ऑकवर्ड ना हो, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए जगह जगह पर जो सिक्किम की गवर्नमेंट है वो ब्रेस्ट फीडिंग पॉड यानी कि सेंटर खोल रही है, ताकि महिलाएं आराम से पब्लिक प्लेसेस पे उन सेंटर के अंदर जाकर और अपने बच्चे को फीड करा सकें। एक बहुत ही सराहनीय कदम है, खास तौर पर भारत जैसे देश में जहाँ पे आज भी महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। दिन पे दिन हम देखते किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला है कि राधिका यादव, जो बहुत ही अच्छी, मैं कह सकती हूँ कि अपनी लाइफ में वो बहुत अच्छा कर रही थी, उन्होंने जो सपने देखे थे शायद वो उस सपने को पूरा कर रही थी, लेकिन उनके पिता को ये सपना रास नहीं आया। उनके पिता को ये रास नहीं आया कि कैसे मेरी बेटी एक सपना देख सकती है और उस सपने को पूरा कर। शायद यही कारण था कि उनके पिता को लगा कि इसकी ज़िंदगी को यहीं पे ख़त्म कर देना ज़्यादा सही है।